बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं जायका फूड्स। तो आज मैं आपके लिए कलेजी के सालन को बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं कि किस तरह आप घर में बआसानी कलेजी के सालन को बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में हमें बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको आधा किलो कलेजी चाहिए होगी। आपने फ्रेश कलेजी ले लेनी है और इसको पीसेस में काट कर अच्छी तरह धो लेना है। इसके बाद आपने साफ़ की कलेजी को एक कढ़ाई में डाल लेना है और इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज को भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद लहसुन मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसको इसमें ऐड कर दिया और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली और 1 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून आपने कुकिंग साल्ट ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट कवर कर लेना है। मीडियम फ्लेम आपने इसका रखना है। उसके बाद जब आप इसको कवर हटाएंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। इसके अंदर अब आपने अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इधर पेस्ट ऐड किया और इसको दोबारा कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो अब इसको थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इधर मैंने जो टमाटर है इसका पेस्ट बनाकर इसको फ्रीज़ किया हुआ था, इसमें मैंने तकरीबन एक टमाटर जो है वो डाल लिए। इसको अगेन कवर किया 6 से 7 मिनट के लिए ताकि टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर जो प्याज और आपका लहसुन था उसको आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। इसके जो ज़रात है आपने वो ख़त्म कर लेनी है ताकि इसकी ग्रेवी में ये ज़रात ना आए। उसके बाद आपने 1 कप दही का ऐड कर लेना है। ये ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको ना डालें। 1 कप दही का ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है। इसके बाद आपने इसको कवर करना है 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट इसको पकाने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगा। व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप इसको ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी। इसको मिक्स कर लेने के बाद आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। ये आप अपनी मिक़दार के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर हाफ़ कप ऑयल को ऐड किया। व्यूअर्स, यकीन करिए बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। इसको आप एक दफ़ा रमज़ान शरीफ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैंने ज़ीरा थोड़ा सा डाल लिया। ज़ीरा डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगा। अब मैंने इसके अंदर पानी जो है उसको मैं थोड़ा सा पका रहा हूँ ताकि वो पानी ख़त्म हो जाए और मसाला थोड़ा सा भुन जाए। अब मसाला भुन चुका है। अब जो आपकी कलेजी है वो तैयार है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। अब इसको मैं दोबारा मिक्स करके 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर, इसे मीडियम फ्लेम पर मैंने कवर कर दिया था। इसके बाद इसमें 3 से 4 हरे धनिए के पत्ते हैं वो मैंने डाल लिए। हरे धनिए के पत्ते डालने के बाद इस पर गरम मसाले का भी थोड़ा सा स्प्रे कर दिए। इसको दोबारा 4 से 5 मिनट पकाऊंगा ताकि ये सब चीज़ें पक जाएं। उसके बाद माशाल्लाह से ये देखें कि आप कितने मज़ेदार कलेजी तैयार है। तो व्यूअर्स, आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में हमें बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।